नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर क्रैश बैरियर्स के होने ना होने या फिर होने के बाद भी सही तरह से इंस्टॉल ना होने से क्या असर पड़ता है, वो सभी आपने कई सारे एग्जांपल्स में तो देखा ही होगा। रिसेंट में मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था जिसमें 3D एनिमेशन का यूज करके और भी अच्छे से समझाने की कोशिश की गई थी। हालांकि गवर्नमेंट इस पर कितना ध्यान दे रही है वो तो नहीं पता, लेकिन आज के टाइम पर इंडिया में बहुत सारे ऐसे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज हैं जिन पर ये क्रैश बैरियर्स नहीं लगे हुए हैं। मैं सिर्फ प्लेन हाईवेज की ही बात नहीं कर रहा, बल्कि हिल रोड्स पर भी जो हाईवेज होते हैं उन पर भी ये बैरियर्स नहीं होते हैं। कहीं कहीं पर तो इसे इंस्टॉल कर दिया जाता है, लेकिन बाकी जगह ये नहीं लगे होते हैं और वहाँ पर तो इसके ना होने से और भी वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ये वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली महाराष्ट्र से एक व्यूअर ने शेयर किया था, जो रिसेंटली महाराष्ट्र के पसराणी घाट पर हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि फोर्ड एंडेवर से 4 पैसेंजर्स पलखी रोड से होते हुए वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तभी 4 से 5 बजे के आसपास अचानक से इनकी गाड़ी एक जगह पर अनकंट्रोल होती है और ये रोड से नीचे उतरकर करीब 200 मीटर खाई में पलटते हुए चली जाती है। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं रोड और गाड़ी के बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है और ये इतनी दूर तक पलटते हुए गई है, जिसका इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त पड़ा और एंडेवर लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो गई। एसयूवी के बी पिलर से लेकर बैक साइड तो लगभग पूरा गायब ही हो गया है। इसके छत, पिलर्स और डोर्स टूटकर एकदम से नीचे घुस गए हैं। वहीं बी पिलर से आगे की तरफ देखा जाए तो इधर का एरिया काफी हद तक सेफ है। इनफैक्ट गाड़ी के दोनों ए पिलर्स भी कोलैप्स नहीं हुए हैं। यही रीजन था कि गाड़ी में आगे बैठे दोनों पैसेंजर्स की जान बच गई, जबकि पीछे बैठे पैसेंजर्स को मेजर इंजरीज आई और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो गई। तो भाई यहाँ पर गाड़ी के अनकंट्रोल होने का एग्जैक्ट रीजन क्या था वो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइवर शायद ढलान पर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया है और वो सीधा नीचे गिर गया। हालांकि इसके और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप रोड के किनारे यहाँ पर एक साइन बोर्ड देख सकते हैं जो कर्व का है और हमेशा ही आपको बताया जाता है कि घाट रोड्स पर या फिर हिल वाले रोड्स पर कर्व्स पर अपने गाड़ी को कंट्रोल कर लेना चाहिए। कई बार होता क्या है कि लोग हाई स्पीड में यहाँ से अपने गाड़ियों को निकालने की कोशिश करते हैं और कर्व पर आकर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। खैर भाई, यहाँ पर मेनली बात हो रही थी क्रैश बैरियर्स की। तो यहाँ पर अगर रोड के साइड में आप देखो जो ये रेलिंग्स बने हुए हैं या फिर डिवाइडर्स बने हुए हैं, इनके ऊपर अगर क्रैश बैरियर्स को लगाया जाता तो ये गाड़ी नीचे ना गिरती, ये कितनी भी तेज आती बैरियर्स में लड़ती और वहीं पर रुक जाती। छोटा मोटा एक्सीडेंट होता, लोगों को नुकसान भी होता, लेकिन शायद उनकी जान बच जाती और इतना भयानक सिचुएशन ना क्रिएट होता। कई सारे हिल रोड्स पर या फिर घाट रोड्स पर बैरियर्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया अभी भी इंडिया के बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जिन पर ये मिसिंग है और यही रीज़न है कि इनके ना होने से आए दिन बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट महाराष्ट्र के नांदेड़ में महिंद्रा स्कॉर्पियो और एक ट्रक के बीच में हुआ। यहाँ पर हुआ क्या कि स्कॉर्पियो से 6 पैसेंजर्स नांदेड़ के ही किसी 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं अचानक से ड्राइवर का कंट्रोल गाड़ी पर से छूट जाता है और स्कॉर्पियो मीडियन को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट साइड में आ जाती है। अब यहाँ पर ड्राइवर से गाड़ी एग्जैक्टली अनकंट्रोल कैसे हुई उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये गाड़ी एक कार को ओवरटेक कर रही थी और उसी ड्यूरेशन में ड्राइवर ने अचानक से स्टीयरिंग को राइट घुमा दिया है। अब यहाँ पर तो ऐसा लग रहा कि स्कॉर्पियो का ड्राइवर जब इस कार को ओवरटेक कर रहा था तो शायद ये दोनों ही गाड़ियाँ काफी पास में आ गई थी और इस कार से टक्कर को अवॉइड करने के लिए स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने अचानक से स्टीयरिंग को घुमा दिया है और गाड़ी एकदम से मीडियन को जंप करते हुए ऑपोजिट लेन में आकर पलट गई है। हालांकि पलटने के बाद ये रुकी नहीं, बल्कि काफी दूर तक स्किड होते हुए आई है और सामने से आ रहे इस ट्रक के फ्रंट में जाकर घुस गई है। दूसरी तरफ ट्रक को देखा जाए तो ये कोई बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार में नहीं था। इनफैक्ट इसके ड्राइवर ने स्कॉर्पियो को देखते ही ब्रेक भी लगा दिया है और इसकी ट्रक एक ही जगह पर खड़ी हो गई है। लेकिन स्कॉर्पियो की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज थी कि पलटने के बाद भी ये तेजी से स्किड होते हुए आई और काफ़ी बुरी तरह से ट्रक में घुस गई, जिससे इसका ऊपर वाला हिस्सा रूफ और पिलर्स के साथ पूरी तरह से डैमेज होकर अंदर घुस गया है। अब भाई ऐसा सिचुएशन में कोई भी गाड़ी आपको सेफ नहीं रख सकती है, उसमें कितने भी एयरबैग्स क्यों ना हो, क्योंकि एयरबैग्स साइड में होंगे और फ्रंट में होंगे, रूफ पर नहीं होंगे। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। अनफॉर्चुनेटली स्कॉर्पियो में बैठे 2 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि 4 पैसेंजर्स को मेजर इंजरीज आई हैं। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो।
तो भाई यहाँ पर भी गाड़ी के अनकंट्रोल होने का एग्जैक्ट रीजन ना पता होने की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी जो चीज़ मैंने आपको बताया वीडियो को देख कर वही समझ में आ रहा है। कई बार होता है लोग तेजी से गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को जज नहीं कर पाते हैं। पास आकर वो अचानक से इधर उधर स्टीयरिंग घुमाएंगे और कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। साथ में अगर उनके पास कोई बड़ी SUV होगी जिसका ग्राउंड क्लियरेंस हाई होगा तो वो और आसानी से अनकंट्रोल हो जाती है और सड़क पर पलट जाती है। खैर, सारी चीज़ों को हटाकर आप सिर्फ इतना देखिए कि अगर इस हाईवे पर क्रैश बैरियर लगा होता तो यहाँ पर एक्सीडेंट अवॉइड हो सकता था। गाड़ी बैरियर में लड़ती और अपने ही साइड रुक जाती। हालांकि उस सिचुएशन में भी नुकसान तो होता, लेकिन इतना ना होता कि किसी की जान जाए या फिर उनको मेजर इंजरीज आए। और भाई, इस तरह के एक्सीडेंट्स कोई 1-2 नहीं दिखते हैं, बल्कि हफ्ते में 4-6 सामने आ जाते हैं और ना जाने कितने होते भी होंगे जो सामने नहीं आते हैं। तो कुल मिलाकर इंडियन रोड्स पर मेजर एक्सीडेंट्स होने और उसमें पैसेंजर्स के जान गंवाने का रीजन क्रैश बैरियर्स का ना होना है, जिसे सरकार को टाइमली समझना चाहिए। बाकी भाई, आपका इन एक्सीडेंट्स पर और क्रैश बैरियर पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।